बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं छोटी सी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है नाई की उच्च नियुक्ति। कहानी राजा कृष्ण देव राय दरबार की है, जिनके दरबार में एक दरबारी थे तेनालीराम। तो आओ हम सुनते हैं तेनालीराम की बुद्धिमानी की कहानी। शाही नाई का कार्य प्रतिदिन राजा कृष्णदेव राय की दाढ़ी बनाना था। एक दिन दाढ़ी बनाने के लिए आया तो राजा कृष्णदेव राय सोए हुए थे। नाई ने सोते हुए ही उनकी दाढ़ी बना दी। उठने पर राजा ने सोते हुए दाढ़ी बनाने पर नाई की बहुत प्रशंसा की। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। इस पर नाई बोला, महाराज, मैं आपके शाही दरबार का दरबारी बनना चाहता हूँ। राजा नाई की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। नाई की उच्च नियुक्ति का समाचार जैसे ही चारों ओर फैला, अन्य दरबारी यह सुनकर व्याकुल हो गए। सभी ने सोचा कि अज्ञानी व्यक्ति दरबारी बनकर अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। सभी दरबारी समस्या के समाधान के लिए तेनालीराम के पास पहुँचे। तेनालीराम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। अगली सुबह राजा नदी के किनारे सैर के लिए गए। वहाँ उन्होंने तेनालीराम को एक काले कुत्ते को जोर से रगड़ रगड़ कर नहलाते हुए देखा तो हैरान हो गए। राजा द्वारा कारण पूछने पर तेनालीराम ने बताया, महाराज, मैं इसे गोरा बनाना चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए पूछा, क्या नहलाने से काला कुत्ता गोरा हो जाएगा? महाराज, जब एक अज्ञानी व्यक्ति दरबारी बन सकता है तो यह भी गोरा हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। उसी दिन राजा ने दरबार में नाई को पुनः उसका वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। तो बच्चों, कभी कभी होता क्या है, जो अज्ञान व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वो उस पद को संभाल नहीं पाता। वहाँ उसे घमंड, बुराइयाँ, लोभ, लालच घेर लेता है। बड़े पद पर बैठना इतना आसान काम नहीं है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 अष्टप्रधान लोग थे, वो बहुत ही विद्वान, जानकार, किसी विषय के विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने जाना कि एक नाई उनके बराबर में बैठेगा तो वो सब लोग चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि वो तो उल्टा सीधा सलाह देगा राजा को, उल्टी सीधी बातें सिखाएगा। तो जब तेनालीराम को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने तरीके से राजा को अपनी बात समझाई और मनवाई भी। राजा को अपनी गलती पता चली और उन्होंने उसे सुधारा भी। तो बच्चों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।